नमस्कार दोस्तों, मैं आपका शिव प्रताप शर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। उसमें बताऊँगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी और कार्मिक जर्नी, ये 3 जर्नियाँ होती हैं। तीनों अलग-अलग तरह की रहती हैं। ज़्यादातर तीनों में सेपरेशन होता है। क्या है? एक ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताता हूँ। ये कोई साधारण जर्नी नहीं है। ये शिव भगवान, परमात्मा का अंश होता है, जो इस संसार में एक आत्मा का 2 पार्ट बन के आता है। यानी 2 शरीर में जन्म लेता है इस संसार में। उसके बाद उसकी जर्नी चालू होती है और जर्नी चालू होने के बाद दोनों पार्ट मिलते हैं आपस में, मेल और फीमेल। कहते हैं ना मस्कुलाइन और फेमिनाइन, ये दोनों मिलते हैं। इनका प्रेम प्रसंग अच्छा चलता है। शुरुआत में बहुत अच्छा चलता है। एक-दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक-दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, एक-दूसरे की फीलिंग समझते हैं। ये सारा सिस्टम होता है शुरुआत में। उसके बाद क्या हुआ था, ये अपने आप में खो जाते हैं। इस दुनिया में अपने आप में खो जाते हैं दोनों में, मिलना-जुलना ये इसमें खो जाते हैं। उसके बाद इनका सेपरेशन होता है। सेपरेशन क्यों होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि परमात्मा जब कोई आत्मा इस संसार में भेजता है, तो वो किसी बड़े पर्पज़ से भेजता है, जिससे उसका कोई बड़ा पर्पज़ उस पूरा हो सके। तब जब आत्माओं को उसने भेजा इस संसार में, तो आत्माएँ आपस में मिली, उसके बाद ये आपस में खो गई। यानी इनको अपना पर्पज़ वो भूल चुकी, क्योंकि एक-दूसरे से ही फुर्सत नहीं मिल रही। उनके दिमाग में वो चीज़ आ ही नहीं रही कि हम इस दुनिया में किस पर्पज़ से आए। तो फिर परमात्मा क्या करता है, इनको अलग कर देता है। किसी भी कोई भी कारण हो सकता है एक्स, वाई, ज़ेड, तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद जब आदमी अलग होता है, तो बहुत दुखी होता है। यानी डिप्रेशन तक की नौबत आ जाती है। हो सकता है कइयों लोग तो अब क्या है कहते नहीं, किस उस रास्ते तक पे पहुँच जाते हैं, जो उनके जीवन के लिए बहुत खतरनाक रहता है। लेकिन परमात्मा सेपरेशन होने के बाद, अलग होने के बाद जब आत्मा दुखी हो जाती है बहुत, अपने आप को अकेला फ़ील करती है, उसकी नज़र में ऐसा सोचती है वो कि मेरा कोई सहारा नहीं है, फिर एंट्री होती है परमात्मा की। परमात्मा डायरेक्ट तो किसी के पास आता नहीं, हो सकता है किसी का रूप लेके आए, मतलब आपका दोस्त हो, आपका गुरु हो, कोई ऐसा हो, जो फिर आपको बताएगा कि आप आध्यात्मिक यानी परमात्मा के चरणों में आप अपने आप को सरेंडर कर दो। मतलब परमात्मा की त्याग दो परमात्मा की ओर अपने आप को, अपनी आत्मा को। फिर उसके बाद क्या कमाल होता है, वो आप देखो। फिर उसके बाद जो डिवाइन ऐसा करने के बाद कोई मिल जाता है, उसके बाद उसको कोई रास्ता सही दिखाता है। फिर ये ट्विन फ्लेम जर्नी वाले डीएफए हो और डीएम हो, कोई भी हो, वो अपने आप को फिर हीलिंग करना चालू कर देते हैं। हील करने के बाद इनको खुद अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं। अब मैं ये इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ। क्या है, हमारे शरीर में सेवा शक्ति के बारे में सुना है आपने? हमारे शरीर में सेवा शक्ति दोनों ऊर्जाएँ हैं। राइट साइड सेवा है और लेफ्ट साइड शक्ति है। ये दोनों ऊर्जाएँ जब डिसबैलेंस होती हैं, तो हमारे शरीर में क्या-क्या क्या-क्या परिवर्तन आते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। चलो मैं शिवा के बारे में बताता हूँ, पहले दाहिने अंग के बारे में बताता हूँ। शिवा शिवा यानी ये शिवा शक्ति नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा मानेंगे। उस तरह की नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा नहीं कि आप मैंने नेगेटिव बोला तो आप उसको समझो कि भाई नेगेटिव यानी बिल्कुल लो ऊर्जा। नेगेटिव वो उसका मतलब नहीं है। क्योंकि आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब में नेगेटिव और पॉजिटिव जब तक दोनों आपस में नहीं टकराते, उजाला नहीं होता। अब उसको नेगेटिव बोलेंगे क्या? नेगेटिव के टकराने से भी उजाला हो रहा है ना, और पॉजिटिव ये दोनों टकरा रहे हैं जभी तो उजाला हो रहा है।
यही होता है हमारे शरीर का, हमारे जीवन का। ये हमारे अर्धनारेश्वर कहते हैं ना, हमारे शरीर के अर्धनारेश्वर का। जैसे कि आपकी सेवा की शक्ति हाई होती है, हाई ऊर्जा होती है, तो उससे क्या होता है, उस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। उसकी सोचने की क्षमता हाई हो जाती है। उसको कुछ बड़ा करने का विचार करता है, उसके मन में छोटे विचार आते ही नहीं। अपने आप को बहुत मजबूत फ़ील करता है, क्रिएटिव कामों में का उसका मन लगता है। जब सेवा की शक्ति हाई होती है जब, और जब सेवा की ऊर्जा, जो सेवा के अपने शरीर की सेवा की ऊर्जा जब लो होती है, तो मालूम है क्या हो सकता है हमारे साथ? हमारे साथ होता है, हमारे दिमाग खराब रहेगा, ठीक है? उल्टी-सीधी बातों में मन लगेगा। यानी हमारे विचार ही इतने छोटे हो जाएँगे कि डर, हमारे मन में हमेशा डर बना रहेगा। किसी को छोड़ने का डर, किसी को पाने का डर, कहीं हमारे जीवन में ऐसा ना हो जाए। ये सेवा की एनर्जी लो होने से होता है। और दूसरा पार्ट होता है शक्ति का। भाई शक्ति भी जब पॉजिटिव ऊर्जा होती है उसकी, शक्ति की, तो उसके बारे में बताता हूँ। जब हमारे शरीर में जब 2 शक्ति ऊर्जा हैं, सेवा और शक्ति दोनों हैं हमारे शरीर में। जब शक्ति की ऊर्जा पॉजिटिव होती है, तो हमारे विचार उच्च हो जाते हैं। हमें दुनिया से प्यार हो जाता है। हम दुनिया को प्यार बाँटते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि शक्ति हमारे लेफ्ट साइड में होती है और हमारा दिल भी लेफ्ट साइड में होता है। हमारे शरीर में लेफ्ट साइड में दिल होता है, और शक्ति की ऊर्जा भी हमारे दाहिने साइड होती है। तो हर किसी से अच्छे से बात करने का मन करता है। दुनिया में प्यार बाँटने का काम मन करता है। कुछ क्रिएटिव करने का मन करता है। इस संसार के लिए हम क्या नहीं करें, वैसा मन होता है। लेकिन यही ऊर्जा आपकी डाउन हो जाएगी, तो आपका मनोबल भी डाउन हो जाएगा। ठीक है? जब शक्ति की ऊर्जा आपकी डाउन हो जाएगी, तो आपका मनोबल डाउन हो जाएगा, आपके विचार बहुत छोटे हो जाएँगे, आप हर किसी पे विश्वास करने लगेंगे। किसी ने ज़रा-सा प्यार दे दिया, तो उसके पीछे भागने लगेंगे। ये शक्ति की जब एनर्जी डाउन होती है, जब होती है, तो हमें दोस्तों, हमारे शरीर ही अंदर ही ट्विन फ्लेम है, यानी शिवा शक्ति हमारे अंदर ही है, जिसको अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो हमें उसको बैलेंस करना है। यदि आप उस ऊर्जा को बैलेंस कर लोगे, तो आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, और हमें दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अपने आप में इतने मगन हो जाओगे कि हमें किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और होता क्या है कि हम लोग अपनी बॉडी का शिवा शक्ति वाली ऊर्जा डिसबैलेंस रखते हैं। उससे हमारे जीवन में ये सारी बहुत सारी घटनाएँ घटती हैं कि किसी अदर से प्यार हो गया, हमें उसको पाना है, फिर किसी ने कुछ रास्ता दिखा दिया, गलत हो या सही हो, फिर उसके पीछे पड़ गए और जीवन की सारी परेशानियाँ अपने सर पे ले लेते हैं। अरे यार, तुम्हें प्यार पाना है, तो हमारे ही अंदर है ना शिवा शक्ति। भाई मेल फीमेल हमारे अंदर ही है। जिसके अंदर का मेल फीमेल वाली ऊर्जा संतुलन में होगी, वो अपने आप में ही परिपूर्ण रहेगा। और यदि आपकी मेल ऊर्जा डिसबैलेंस है, तो हम बाहर किसी लड़की को ढूँढेंगे, उसके प्यार में पड़ जाएँगे, उसके पीछे पड़ जाएँगे, और ज़रा-सा प्यार मिलने के कारण हम अपने आप अपने शरीर को डिसबैलेंस कर लेंगे। हमारे अंदर इतनी परेशानियाँ भटकने लगेंगी, हमारा दिमाग टेंशन में रहने लगेगा। और यही शक्ति का होता है, जो फीमेल वाली ऊर्जा रहती है ना, हमारे शरीर के, यदि आपने फीमेल वाली ऊर्जा डाउन कर ली, तो फिर मेल को बाहर ढूँढेंगे, उससे मिलेंगे, उससे बात होगी। बात होने के बाद सारी परेशानियाँ अपने ऊपर ले लेंगे, क्योंकि सेपरेशन तो होना है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि यदि आप अपने आप को पूरा बनाना चाहते हैं, अपने आप को सुखी बनाना चाहते हैं, अरे बहुत से लोगों की समस्या मेरे पास आती है कि सर मेरा ऐसे किसी से प्रेम हुआ और फिर हम दोनों बिछड़ गए। सबसे बड़ी बात, किसी भी कैसी भी उल्टी-सीधी स्टोरी हो, भले छोटी हो, सपने में कुछ आने लगा, तो वो अपने आप को ट्विन फ्लेम से रिलेट करने लगेंगे। कहते हैं शिवा शक्ति वाली ऊर्जा से, कि हमारा जीवन कहीं ट्विन फ्लेम तो नहीं है। महिला घर के बर्तन साफ कर रही है, घर का काम कर रही है,
और कहेगी मैं ट्विन फ्लेम तो नहीं हूँ। भाइयों बुरा नहीं मानना, ठीक है? ये सच्चाई है। यदि आप ट्विन फ्लेम होगे ना, तो आपकी ऊर्जा हाई होगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम की ऊर्जा वर्ल्ड कहते हैं ना वर्ल्ड लेवल की हाई ऊर्जा रहती है। परमात्मा उस ऊर्जा को हम इस पृथ्वी पर भेजता है कि ताकि पृथ्वी पे ये कुछ नया क्रिएटिव कर सकें। भाई कृष्ण भगवान आए, उनने प्यार का प्रेम का पाठ पढ़ाया, उनने गीता लिखी, ये क्रिएटिव काम था, ठीक है? राम जी आए, शिव शक्ति आई, ये कुछ क्रिएटिव करने के लिए आए थे, क्योंकि परमात्मा के अंश थे, उनकी ऊर्जा अलग थी, उनकी ऊर्जा लेवल हाई थी, वो थे ट्विन फ्लेम। लेकिन हम अपनी निजी जिंदगी, अपनी पर्सनल जिंदगी, कहते ना पर्सनल जिंदगी को छोड़ते नहीं, और हम अपने आप को भाई किसी से लगा हुआ, भाई मेल फीमेल कहते ना, हो गई। आप फीमेल हो तो मेल से होगा, मेल हो तो फीमेल से होगा, उसके बाद दोनों मिले, जरा सा झगड़ा हुआ, वो कहीं से वीडियो देखा और अपने आप को ट्विन फ्लेम कर मानने लगे कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। भाई ट्विन फ्लेम में फिर परेशानी आई, फिर इसका भाई उपाय ढूंढने लगे, इसको कॉल किया, उसने उसको कॉल किया, किसी ने पैसे लिए, किसी ने ये सलाह दी। लेकिन दोस्तों मैं कह रहा हूं, यदि आप बाई चांस 5% होता है ट्विन फ्लेम, बाई चांस ट्विन फ्लेम में हो, या सोलमेट जर्नी में हो, या कार्मिक जर्नी में हो, यदि अपने आप को सुखी और संतुलित बनाना है, तो आप इनर वर्क करें, अपने आप पे काम करें, अपने अंदर की शिवा शक्ति को बैलेंस करके रखें, अपने अंदर की शिवा शक्ति को बैलेंस करें, ना कि बाहर की दुनिया में आप किसी के पीछे पड़े कि महाराज जी हम अपने ट्विन फ्लेम से कैसे मिले, हमारे सोलमेट से कैसे मिले, कार्मिक से कैसे मिले। भाई मेरा सीधा सीधा कहना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको इनर वर्क करना है, मेडिटेशन करना है। आपके जैसे जैसे चक्रा बैलेंस होते जाएंगे, आपके अंदर की जो शिवा शक्ति है वो बैलेंस होने लगेगी, और जब बैलेंस होगी ना, तो आप अपने आप में ही पूरे हो जाएंगे, आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं। जब आप अपने आप में चक्रा जागृत कर लोगे और बैलेंस कर लोगे, और आप आपके अंदर की जो शिवा और शक्ति वाली ऊर्जा है, मेडिटेशन करने के बाद क्या है, चक्रा जागृत होंगे और आपकी ऊर्जा संतुलित हो जाएगी। जब आपकी ऊर्जा संतुलित हो जाएगी, तो आपका दिमाग भी संतुलित हो जाएगा, आपकी सोचने की क्षमता संतुलित हो जाएगी, आप अपने आप में पूरे हो जाओगे। क्योंकि क्या होता है, जब कोई चीज अधूरी हो ना, जब दो पार्ट अलग हो ना, तो दोनों में मिलने की इच्छा होती है, तो उस पार्ट को बाहर भी ढूंढते हैं। तो आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, यदि आप अपने अंदर के शिवा शक्ति को संतुलित कर लोगे, अपनी ऊर्जा को बैलेंस कर लोगे, तो आपके जीवन में आपका जो ट्विन होगा वो आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, जो सोलमेट होगा वो भी मिल जाएगा। लेकिन अपने आप पे काम करना पड़ेगा, नेचर के करीब रहना है हमें, पेड़ पौधों के करीब, पशु पक्षियों के करीब। भाई चींटियों को दाना डालो, पक्षियों को दाना डालो, गाय को खाना खिलाओ, हो सके तो मछलियों को दाना डालो, क्योंकि ये परमात्मा के अंश हैं। ये संसार में जितनी जीवात्मा है वो परमात्मा के ही हैं। यदि आप ऐसा करते हो, तो अपने आप आपके जीवन में धीरे धीरे, मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ, 6 महीने नहीं होंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही ट्विन फ्लेम की, ना ही सोलमेट की, ना ही कार्मिक की। लेकिन आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने आप पे काम करना चालू कर दोगे, आपके चक्रास बैलेंस होने लगेंगे, आपके अंदर की जो शिवा शक्ति वाली ऊर्जा बैलेंस होने लगेगी, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे यदि आपका कोई है भी ट्विन फ्लेम, तो ये परमात्मा के ऊपर डिसाइड होता है। जब हम
अपने आप को परमात्मा के प्रति सरेंडर कर देते हैं, तो ये परमात्मा का काम है मिलाना, ना कि हमारा। हम क्यों ज़बरदस्ती दिमाग चलाएँ? हमारे दिमाग में क्यों ज़बरदस्ती ये गंदगी पाल के रखी है कि हमारे करने से कुछ हो जाएगा, वो मिल जाएगा, उसके पीछे भागने से वो मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये संसार पूरा परमात्मा चला रहा है। हम नहीं चला रहे, ना आप चला रहे, कोई नहीं चला रहा। परमात्मा के हाथ में सभी के धागे हैं, वो कैसे नचाना है, वो उसका काम है, ना कि हमारा। इसीलिए दोस्तों कहता हूँ, बाई चांस आप किसी जर्नी में हो, मान मान लिया आप किसी जर्नी में हो, तो आप एक बार मेरे कहने से इनर वर्क करना चालू कर दो। जब आप इनर वर्क करना चालू करोगे, तो आपकी ट्विन फ्लेम भी मिल जाएगी, सोलमेट होगी, सोलमेट मिल जाएगी, कार्मिक होगी तो कार्मिक मिल जाएगी। दोस्तों बस लेकिन अपने आप को परमात्मा की शरण में ले जाना है। फिर उसके बाद परमात्मा का काम है कि आपके साथ क्या करना है। और जहां तक है, परमात्मा सबके साथ बहुत अच्छा करता है। बस तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और दोस्तों, आपके जीवन में कोई परेशानी ऐसा कुछ हो रहा है, तो मुझे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपकी परेशानियों का जहाँ तक है मैं परमात्मा की कृपा से निवारण करने की कोशिश करूँगा। आपको सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हो सकता है परमात्मा ने मुझे इसी काम के लिए भेजा हो, ताकि मेरा भी कर्मा और परमात्मा के प्रति बहुत अच्छा हो। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल।